फजर और शेर अपने बाबा के घर आते हैं। जब उसके बाबा देखते हैं कि फजर शेर के साथ आई है, वो तो दंग रह जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब इतना बड़ा झूठ बोला है फजर ने। फजर ने तो कहा था कि उसने शेर को वहाँ से नहीं भगाया और इस सारे मामले में वो मुलव्वस नहीं है, हालांकि उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। उसने मेरे अरमान को तोड़ा है। मैंने शेर को मारने का कहा था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। आज किस मुंह से यहाँ पर आई है? उसकी बीवी कहती हैं कि क्या हो गया है आपको? आपकी बेटी है वो, आपकी सगी बेटी। लोग तो सौतेली बेटियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते जो आप अपनी सगी बेटी के साथ कर रहे हैं। फजर शेर अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाबा कहते हैं कि रुक जाओ फजर, तुम अंदर नहीं आ सकती। जब फजर अंदर आती है वो कहती है कि बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला कि शेर को मैंने नहीं भगाया था, हालांकि उससे भगाने वाली मैं थी। बाबा, उसको हर कोई मारना चाहता था, आपके अलावा उसके चचा उसके जान के दुश्मन बन चुके थे। मुझे यकीन है कि आप दिल से नहीं चाहते थे कि मैं शेर को मारूं। उसके बाबा कहते हैं कि मैं अपने दिलो दिमाग से सोच समझ कर ये फैसला कर चुका था कि तुम शेर को मार देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने बाप के हुक्म को नहीं माना। एक बात याद रखना, हम कभी भी सर उठाकर जीने के काबिल नहीं हो सकते। एक बात जानती हो, उन लोगों ने हमसे जमीन छीन ली, हम अपने बाप दादा का फर्ज अदा नहीं कर सके। फजर कहती है कि बाबा, अब बरसों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में अपनी औलाद के हाथों एक गुनाह करवाना चाह रहे थे। शेर को मरवा कर सारी जिंदगी के लिए मुझे रिग्रेट में रखना चाहते थे। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बाबा? लेकिन उसके बाबा को काफी गुस्सा आता है। वो फजर को धक्का देते हैं और कहते हैं कि दफा हो जाओ यहाँ से। जिस शख्स के साथ इस दहलीज पर तुमने कदम रखा है ना, उसी के साथ ही यहाँ से वापस लौट जाओ। फजर कहती है कि बाबा, मैं शेर के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके बाबा को मजीद गुस्सा आता है। वो उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुकी हो। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो दोनों निकाह करके आए हों और इसी वजह से ही उसके बाबा अपना सारा ताल्लुक खत्म कर देते हैं फजर के साथ। उसकी वालिदा काफी ज्यादा रोती हैं, यहाँ तक कि शेर वो कहता है कि क्या हो गया है आपको? आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुकी है, आपको सच्चाई नजर नहीं आती कि आपकी बेटी किस कदर खरी लड़की है। अपनी जान को खतरे में डालकर उसने मेरी हिफाजत की है, एक पेशेंट की हिफाजत की है जिसकी जान को खतरा था और उसे हर कोई मारना चाहता था। बजाय इसके कि आप उसे अप्रिशिएट करें, आपको इस चीज की पड़ी हुई है कि वो मुझे जान से मार देती और आपका सर फहर से बुलंद हो जाता। यानी बरसों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में आप अपनी औलाद को किस कदर गुनाह में शरीक कर रहे थे। क्या इस चीज का एहसास है आपको? लेकिन उसके बाबा को किसी भी चीज की और किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती। वो लोगों को घर से निकाल देते हैं और एग्जैक्ट यही सीन आपको दिखाया जाता है जहाँ पर फजर गाड़ी में बैठी होती है, काफी ज्यादा रोती है और वो कहती है कि बाबा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन शेर उसे लेकर चला जाता है। वो कहता है कि अच्छे वक्त का इंतजार करो, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी कदर जरूर होगी फजर।